हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। आज हम तीसरे लेक्चर में जब परिपथ में धारिता C है, जब परिपथ में L तथा R दोनों लगे हैं, इन सभी परिपथों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जब परिपथ में धारिता C है। अब देखिए, जब परिपथ में धारिता C, देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रेरकत्व के विषय में बताया था एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, जहाँ पे एक्सएल हमने बताया था प्रेरण प्रतिघात है, जहाँ पे ओमेगा आवृत्ति है और यल को प्रेरकत्व कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि जब परिपथ में धारिता C है तब प्रतिरोध क्या होगा, कालांतर क्या होगा। अब दोनों के विषय में हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, इस तरह का कोई सिंबल अगर कहीं बना है तो एसी मेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को प्रदर्शित करता है। ये हो गया V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। हाँ देखिए, समझा रहे हैं। ये C धारिता का संधारित्र इसमें लगा हुआ, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है, धारा का प्रवाह हो रहा है, संधारित्र आवेशित हो रहा है, आवेशन और निरावेशन की क्रिया होती है। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है Q अपान C के। V इक्वल टू होता है Q अपान C के। तो देखिए, इससे V की वैल्यू है Q अपान C, तो इस जगह अगर हम लिख दें तो हो जाएगा Q अपान C इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी के। हमने ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दी। ठीक, समझ गए। अच्छा, अब इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू C V0 साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, हम जानते हैं I इक्वल टू होता है dQ अपान dt। देखिए, जब परिपथ में C धारिता का संधारित्र लगा होता है तो धारा I वोल्टेज से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है। धारा I वोल्टेज V से कला में 90 अंश अग्रगामी होता, मीन धारा पहले अधिकतम मान को प्राप्त करती है, वोल्टेज बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करता है। इसी को हम प्रूव कर रहे हैं कि कैसे अग्रगामी होता है। इस इक्वेशन के द्वारा हम समझा रहे हैं कि कैसे धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होता है। उसी को समझाने के लिए ये डेरिवेशन हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए, ये हो जाएगा I इक्वल टू डी अपान डी टी। क्यू की जगह ये क्यू की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा C V0 साइन ओमेगा टी। C V0 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा I इक्वल टू C V0 डी अपान डी टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे। हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा। देखिए, ये होगा डी अपान डी टी साइन ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा कास ओमेगा टी। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू C V0 ओमेगा कास ओमेगा टी। ये हमने इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया। अब देखिए,
इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई इजकल टू, और इसको लिख दें वी जीरो अपान, ये सी ओमेगा को हम ऐसे लिख दें 1 अपान ओमेगा सी। इस चीज़ को हम 1 अपान में लिखेंगे तो फिर ऊपर ले जा सकते हैं और ये हो जाएगा कास ओमेगा, ठीक है। इसी चीज़ को लिख सकते हैं आई इजकल टू वी जीरो अपान 1 अपान ओमेगा सी, और इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपान 2 90 डिग्री। हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा, इसलिए हम इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर ये इक्वेशन था v का, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है i का, ठीक है। यहां पर ये 1 अपान ओमेगा सी जो है, देखिए 1 अपान ओमेगा सी, ये चीज देखिए। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालें तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, तो हम लिखेंगे कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपान 2 का महत्तम मान 1 होगा। अगर ये महत्तम मान 1 हो गया तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ को हम लिख देंगे आई जीरो वी जीरो इजकल टू वी जीरो अपान 1 अपान ओमेगा 6। ओम का नियम अगर इसमें हम लगा दें, ओम के नियम से, तो देखिए ये हो जाएगा आई जीरो इजकल टू वी जीरो अपान 1 अपान ओमेगा सी। देखिए आई जीरो बराबर वी जीरो अपान, ये क्या होगा, ये होगा प्रतिरोध, ये होगा, ये किसको प्रदर्शित करेगा, प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। तो जब परिपथ में सी धारिता का संधारित्र लगा होता है तो वहां पर हम इसको प्रतिरोध न कहकर धारिती प्रतिघात कहते हैं, धारिती प्रतिघात कहते हैं, और XC से प्रदर्शित करते हैं। XC बराबर हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी के। इसका मात्रक भी ओम होता है, क्योंकि XC भी एक प्रतिरोध है, ये भी परिपथ का प्रतिरोध है, इसलिए इसको हम प्रतिरोध न कहकर धारिती प्रतिघात कहते हैं और XC से प्रदर्शित करते हैं। XC बराबर होगा 1 अपान ओमेगा सी के। अब देखिए यहां पर अब आपका ये इक्वेशन जो बना, ये इक्वेशन बन गया आई इजकल टू वी जीरो अपान XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपान 2 के, ठीक। अब देखिए यहां पे इक्वेशन ये था, अब यहां पे इक्वेशन हमें ये मिल गया। तो अब देखिए कितना धारा का जो इक्वेशन मिला, समीकरण जो धारा का मिला वो 90 डिग्री प्लस है, इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसमें देखिए प्लस पाई अपान 2 और इसमें ओमेगा टी केवल। इसका मतलब कि धारा पहले अधिकतम मान को प्राप्त करती है और वोल्टेज बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करता है। देखिए इसी चीज को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। ये चीज भी आपकी समझ में आ गई। देखिए ये पाई अपान 2 हो गया, ये वैल्यू हो गई पाई अपान 2 की, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर धारा आई वोल्टेज V से कला में 90 अंश अग्रगामी है। धारा वोल्टेज से कला में 90 अंश अग्रगामी है। इसका मतलब धारा पहले अधिकतम मान को प्राप्त करता है, वोल्टेज बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करता है। देखिए इसका ग्राफ, ये V का ग्राफ है और ये I का ग्राफ है, और ये V एंड I
वाई एक्सिस पे है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू V0 है और इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू I0 है। ये है वोल्टेज, यहाँ से 0 है, जब वोल्टेज 0 है तब धारा क्या है, अधिकतम है। इसलिए हम कहते हैं कि धारा पहले अधिकतम मान को प्राप्त कर रही है, वोल्टेज बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करता है। अब देखिए ये जो फार्मूला मिला है इसमें हम ओमेगा इक्वल टू 2πf लिख सकते हैं, तो XC इक्वल टू हो जाएगा 1/2πfc। XC और F दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसका मतलब धारती प्रतिघात और आवृत्ति दोनों व्युत्क्रम हैं, जहां आवृत्ति बढ़ेगी वहां धारती प्रतिघात घटेगा। बस समझ में आ गए। अब इसी जगह हम फॉर DC बता दें आपको, दिश धारा के लिए क्या होगा, दिश धारा के लिए F की वैल्यू 0 होती है, इसलिए XC इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट, अनंत होगा। देखिए ना, ये 0 रख देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, XC की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर हम सीधारिता के संधारित्र को दिष्ट धारा परिपथ में लगा दें, सेल या बैटरी के परिपथ में लगा दें, तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि वहां प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका मतलब कि दिष्ट धारा परिपथ के लिए सीधारिता का संधारित्र एक अच्छा अवरोधक है। करेक्ट, समझ में आ गया। अब हम बताएंगे कि जब परिपथ में L तथा R दो, हाँ अब देखिए बता रहे हैं, जब परिपथ में L तथा R दोनों लगे हों, दोनों लगे हों। देखिए अभी तक जब L और C पढ़ रहे थे तो वहां पे प्रतिरोध R नगण्य था उन परिपथों में, ठीक है। अब देखिए L तथा R दोनों लगे हों, देखिए जब L तथा R दोनों लगे हों, देखिए हम पढ़ चुके हैं कि जब परिपथ में केवल R लगा होता है तब धारा I और वोल्टेज V दोनों समान कला में होते हैं। ये धारा I हो गया, ये वोल्टेज VR हो गया R के सिरों का, ठीक। लेकिन इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब परिपथ में प्रेरकत्व L लगा होता है तब वोल्टेज धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, मीन्स A। ये VL हो गया, जो धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी। ये परिणामी विभवांतर हमने V मान लिया, ठीक। ये O हो गया, इसको हमने A पॉइंट कह दिया, इसको हमने B पॉइंट कह दिया, इसको हमने C पॉइंट, इसको हम N पॉइंट कह दिया, ठीक। अब ये अगर VL है तो ये भी VL होगा, इसको हमने मान लिया फाई कालांतर, ठीक। अब ये रिजल्टेंट हो गया, ये परिणामी हो गया V, और ये VR हो गया R के सिरों के बीच का विभवांतर, और ये हो गया L VL L के सिरों के बीच का वोल्टेज, ठीक। हमने परिणामी विभवांतर V मान लिया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ, तो V का स्क्वायर बराबर हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, इतने का स्क्वायर प्लस इतने के स्क्वायर इक्वल टू इतने का स्क्वायर। हमने VR और VL का जो परिणामी है वो हमने V मान लिया, तो ये VR की जगह हम लिखेंगे IR और VL की जगह हम लिखेंगे IXL, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू IR का होल स्क्वायर प्लस IXL का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर
एक्स एल स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इजकल टू आई स्क्वायर, कॉमन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये हो जाएगा वी अपान आई इजकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। करेक्ट। अब देखिए, जब परिपथ में एल तथा आर दोनों लगे होते हैं तब ये वी अपान आई को हम प्रतिरोध न कह के प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा। तब इसको हम प्रतिरोध न कह के प्रतिबाधा कहते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी ओम होता है। तब ये हो जाएगा जेड इजकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल के, इसलिए जेड का अगला फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जेड इजकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओमेगा इजकल टू होता है 2 पाई एफ के, इसलिए जेड इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। ये फार्मूला जेड का बन जाएगा। ठीक, ये प्रतिबाधा का फार्मूला हो गया। ये चीज़ आपने नोट कर लिया, समझ में आ गया। इसको हम बिगाड़ दें। हाँ, अब देखिए, यहाँ से हम tan फाई कालांतर के लिए निकालेंगे तो tan फाई बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार मीन्स वी एल बटे वी आर। फिर लिखेंगे हम tan फाई इजकल टू आई एक्स एल अपान आई आर। तो ये हो जाएगा tan फाई इजकल टू एक्स एल अपान आर। तो एक तो फार्मूला ये हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं फाई इजकल टू tan इनवर्स एक्स एल अपान आर, या इसी को हम लिख सकते हैं tan फाई इजकल टू ओमेगा एल अपान आर। एक फार्मूला ये हो गया। इससे भी हम फाई इजकल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स ओमेगा एल अपान आर। ठीक, या इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं tan फाई इजकल टू 2 पाई एफ एल अपान आर, ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक, अब यहीं पे एक चीज़ और तुमको बता दें, प्रवेश्यता। प्रवेश्यता क्या है? प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को हम प्रवेश्यता कहते हैं, प्रवेश्यता कहते हैं। ठीक, प्रवेश्यता का मात्रक, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। ठीक, या इसका मात्रक होता है मो MHO, या इसका मात्रक होता है सीमन, सीमन। इस प्रवेश्यता को का मात्रक ओम इनवर्स भी होता है, मो भी होता है और सीमन भी होता है। ठीक, इतनी चीज समझ गए। अच्छा, अब फार डीसी देख लीजिए। डीसी के लिए क्या होगा? फार डीसी, डीसी दिश धारा के लिए क्या होगा? दिश धारा के लिए एफ की वैल्यू 0 होती, अगर एफ 0 कर दें तो जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाए। देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर का वर्गमूल आर हो जाएगा। प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी। मीन्स अगर दिष्ट धारा परिपथ, मीन्स अगर इसमें दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पूरे परिपथ का प्रतिरोध वही होगा जो आर के लगे होने पर था। बात समझ में आ गई? करेक्ट। अच्छा, अब आगे हम बताएंगे जब परिपथ में सी तथा आर दोनों लगे हों। हाँ देखिए, हाँ अब देखिए, सी तथा आर दोनों लगे, सी तथा आर दोनों लगे हो। किस क्रम में लगे रहते हैं? ये सब श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं, चाहे एल आर सर्किट हो चाहे सी आर सर्किट हो।
आर के सिरों के बीच का वोल्टेज वी आर है, सी के सिरों के बीच का वोल्टेज वी सी। सी और आर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए हम जानते हैं जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होता है तो वी और आई दोनों समान कला में होते हैं। वी और आई दोनों समान कला में होते हैं। लेकिन जब सी लगा होता है तब वोल्टेज धारा आई से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है। ये ठीक। अब हमने वी आर और वी सी का परिणामी विभवांतर वी मान लिया है और ये कलांतर मान लिया फाई। ठीक, फिर पाइथागोरस में लगा देंगे। परिणामी वी हो गया, एक साइड ये है तो ये वी सी है तो ये भी वी सी होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये हमने परिणामी विभवांतर वी मान लिया तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे आई आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे आई एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। तो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर कॉमन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर v अपान आई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, या फिर v अपान आई को प्रतिरोध न कह के प्रतिबाधा कहेंगे, z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, z का मात्रक ओम। अब देखिए एक्स सी इक्वल टू होता है 1 अपान ओमेगा सी के, तो हम लिख सकते हैं z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, यहाँ ओमेगा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपान 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा, ये प्रतिबाधा का फार्मूला होगा। अब देखिए कलांतर निकालेंगे तो लिखेंगे हम tan फाई इक्वल टू, ये लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा वी सी अपान वी आर। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू आई एक्स सी अपान आई आर। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू एक्स सी अपान आर। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी अपान आर। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी अपान आर। तो ये हो जाएगा tan फाई इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी आर। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपान ओमेगा सी आर। तो ये भी फार्मूला हो गया, ये भी इसका फार्मूला हो गया। ठीक, कलांतर निकाल दिया, प्रतिबाधा निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए दिष्ट धारा के लिए क्या होगा, अगर इसका यूज़ हम दिष्ट धारा में करें तो क्या होगा, फार डी सी। देखिए फार डी सी क्या होगा, एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, एफ 0 होने पे ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये इनफाइनाइट हो गई, किसी चीज़ में रहेगी इनफाइनाइट। जेड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, जेड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, प्रतिबाधा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स इस परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। करेक्ट, समझ में आ गया, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगी। ये हो गया आपका। अब देखिए दूसरी चीज़ कि जब यही समझ लीजिए अगर सी ना लगा हो, अगर देखिए सी नहीं लगा है तो जेड आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, कलांतर वाले फार्मूले से देख लीजिए, सी, ये सी है, ये 0 हो जाएगा, ये तो ये टोटल इनफाइनाइट होगा, फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मीन दोनों के बीच का कलांतर 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमने कलांतर निकाल दिया, प्रतिबाधा निकाल दिया, और दिष्ट धारा के लिए हमने समझा दिया कि अगर दिष्ट धारा परिपथ में है
CR सर्किट का यूज़ करें तो क्या होगा। करेक्ट, समझ में आ गया। अब देखिए इसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, इसी से संबंधित। हाँ देखिए न्यूमेरिकल से संबंधित एक हम आपको बता रहे हैं जो सर्किट पढ़े हैं। ये दिया है और इसमें हमें एक्सेल प्रेरण प्रतिघात निकालना है। प्रेरण प्रतिघात देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो इक्वेशन आपका दिया है v=10 sin 1000 t, इसकी तुलना करेंगे v0 sin ओमेगा t से। तो तुलना करेंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1000। यहाँ ये L दिया है 20 मिली हेनरी। देखिए 1 मिली हेनरी बराबर होता है 10⁻³ हेनरी। इसको मिली हेनरी को हेनरी में चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10⁻³ अब एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल के, तो ये हो जाएगा एक्सएल बराबर ओमेगा, ओमेगा कितना 1000 इंटू ये कितना है 20 गुणे 10⁻³ ये हो जाएगा एक्सएल इक्वल टू ये से सालों जब 20 ओम। ये आ गया प्रेरण प्रतिघात। इस तरह फिगर के न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे, चित्र के बुक से आप इस तरह चित्र के न्यूमेरिकल आप लगाएंगे, समझेंगे। एक अभ्यास के लिए हम न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं, उसको आप लगाएंगे उस तरीके बुक के। अभ्यास हेतु तो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं जिसका आप अभ्यास करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बुक से आप लगाएंगे। ये 2 प्रश्न हमने दिए हैं और दोनों प्रश्नों में प्रेरण प्रतिघात निकालना है। दोनों में आपको प्रेरण प्रतिघात कैलकुलेट करना है, ठीक। इसका अभ्यास करेंगे, अगले लेक्चर में फिर आगे का पढ़ाएंगे। धन्यवाद।